वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन कराने वाली हूँ। हम इसको जो है यहाँ तक कवर कर चुके थे, ठीक है। और आज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो चलिएगा। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल जब आई वॉज मैं वॉन्डरिंग आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल इस सब के बारे में। जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हमेल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हमेल ने माउंटेड उठाई हिज चेयर अपनी कुर्सी को, तो एम हमेल ने अपनी कुर्सी को उठाया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उन्होंने उसी, ग्रेव का अर्थ है गंभीर, जेंटल का अर्थ है धीमी, और टोन का अर्थ है स्वर, तो उन्होंने उसी गंभीर और धीमे स्वर में विच ही हैड यूज टू मी, विच जो ही हैड यूज उन्होंने प्रयोग किया था, टू मी मेरे लिए, यानी कि जो उन्होंने वह धीमा और गंभीर स्वर मेरे लिए प्रयोग किया था, उसी स्वर में उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा या फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The order यानी कि जो order है has come आया है from Berlin, बर्लिन से, to teach पढ़ाने का, only केवल जर्मन भाषा को, in the schools स्कूल्स में, किसके, अल्सास एंड लोरेन के, यानी कि अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाने का बर्लिन से ऑर्डर आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर जो है कम्स आ रहे हैं टुमारो कल, या फिर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज़ यह है, योवर आपका, लास्ट मीन्स अंतिम, फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी अध्याय, लेसन मीन्स अध्याय, यह आपका जो है अंतिम फ्रांसीसी अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा सचेत हों। अटेंटिव का अर्थ है सचेत होना, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा सचेत हों। वोट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, वोट अ थंडर क्लैप, कितना बड़ा वज्रपात था, दीज वर्ड्स ये शब्द, वर्ड टू मी मेरे लिए, यानी कि ये वर्ड जो थे, ये वर्ड मेरे लिए एक वज्रपात के समान थे। ओ द रेचेस दैट वॉज वोट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओ अरे, द रेचिस वह मनहूसियत, दैट वॉज वोट यह वही थी, वोट जो दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रांसीसी अध्याय, वाई क्यों, आई हार्डली मैं मुश्किल से ही नो जानता था, हाउ टू राइट लिखना, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और आई मुझे जो है नेवर कभी नहीं, लर्न मीन्स याद करना, एनी मोर और अधिक, अब मुझे कभी भी और अधिक याद नहीं करना है। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मस्ट मुझे चाहिए, स्टॉप देयर यहीं पर रुक जाना, मुझे जो है रुक जाना चाहिए, देन तब, ओ हाउ सॉरी, अरे हाउ सॉरी मैं कितना दुखी था। आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन्स, अपने लेसन्स को याद न करने के लिए, मैं अपने लेसन्स को याद न करने के लिए, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स चिड़िया, फॉर सीकिंग ढूंढने के लिए, बर्ड्स एग्स चिड़ियाओं के अंडे ढूंढने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने के लिए, जाने के लिए मैं कितना दुखी था। माई बुक्स मेरी किताबें, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of sons were old friends now that I couldn't give up. My books मेरी किताबें, that had seemed जो प्रतीत होती थी, such a nuisance एक परेशानी, a while ago थोड़ी देर पहले, मेरी किताबें जो मुझे थोड़ी सी देर पहले ही एक परेशानी प्रतीत होती थी, so heavy to carry और उनको ले जाना, टू कैरी उनको लेकर जाना, सो हैवी इतना भारी था, यानी कि वो ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर और मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री और मेरा इतिहास, ऑफ संत साधु संतों का, और मेरा साधु संतों का इतिहास और मेरी ग्रामर, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वर थे ओल्ड फ्रेंड्स पुराने मित्र, नाउ अब,
ये सब क्या थे, अब मेरे पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको कि आई कुडंट गिव अप, मैं त्याग नहीं सकता था या छोड़ नहीं सकता था। यानी कि मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझे एक परेशानी दिखाई देती थी और उनको ले जाना जो है बहुत ही भारी था, यानी कि वो ले जाने में जो है काफ़ी भारी दिखाई देती थी, मेरी व्याकरण और संतों का जो इतिहास, वे सब जो है अब मेरे लिए मेरे क्या थे, पुराने मित्र थे, जिनको मैं अब छोड़ना नहीं चाहता था या नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हमेल और एम हमेल टू, यानी कि एम हमेल भी, द आइडिया वह विचार, दैट कि ही वॉज गोइंग अवे, वह जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी फॉरगेट, यानी कि उन चीज़ों ने, फॉरगेट भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके उस डंडे के बारे में भी। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वह क्रैंकी, क्रैंकी का अर्थ है झक्की, ही वॉज, और वह कितने झक्की थे या फिर वह कितने सनकी थे, इस चीज़ को भी इन सब बातों ने मुझे भुला दिया। पुअर मैन, इट वॉज, पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. आगे कहते हैं कि पुअर मैन, कि वह बेचारा आदमी, यह जो है हम हमेल के लिए यूज़ किया गया है। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन करते पहने हुए थे, हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने सुंदर रविवार को पहने जाने वाले कपड़ों को उन्होंने इस अंतिम अध्याय के सम्मान में पहना हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, और अब मैं समझ गया था। Why the old man of the village were sitting in the back of the room, और कमरे के पीछे जो है वे गांव के बूढ़े लोग वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे, मैं इस बात को समझ गया हूँ। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. आगे कहते हैं कि it was because, यह इसलिए था क्योंकि, they were sorry too, कि वे भी, टू का अर्थ यहाँ पर भी है, कि वे भी दुखी थे, that they had not gone to school more, that means कि they had not gone, वे नहीं गए to school more, ज़्यादा समय तक, यानी कि वे ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाए, वे भी इसलिए दुखी थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing off their respect for the country that was theirs no more. आगे कहते हैं कि it was their way, कि यह उनका अपना तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद प्रकट करने का, आवर मास्टर, हमारे मास्टर का, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके जो है वफादार सेवा के लिए, कितने वर्षों की, 40 वर्षों की, यानी कि 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए उनका जो है यह धन्यवाद प्रकट करने का अपना तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री that was theirs no more, and of showing their respect, और सम्मान दिखाने का या फिर सम्मान प्रदर्शित करने का, for the country, उस देश के लिए, that was theirs no more, जो अब उनका अपना नहीं था। While I was thinking of all this, I heard my name was called. While, जब, I was thinking, मैं सोच रहा था, of all this, इस सब के बारे में, यानी कि जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, I heard, मैंने सुना, my name called, कि मेरा नाम पुकारा गया है। It was my turn to recite. It was my turn, अब मेरी बारी थी, to recite, सुनाने की, क्या सुनाने की, पार्टिसिपल्स के नियमों को सुनाने की, यानी कि अब मेरी बारी जो है सुनाने की थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. आगे कहते हैं कि पार्टिसिपल्स के उन भयानक नियमों को, पार्टिसिपल्स के उन भयानक नियमों को बिना किसी मिस्टेक के,
बहुत ही जोर से और स्पष्ट रूप से, ऑल थ्रू का अर्थ है कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से, जोर से और स्पष्ट रूप से और बिना किसी गलती के उन पार्टिसिपल्स के भयानक नियमों को सुनाने के लिए या कहने के लिए मैं समर्थ नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं मिक्सड अप का अर्थ है उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, प्रथम शब्दों में ही, यानी कि मैं शुरू में ही क्या था, उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग ऑन पकड़ कर, किसको, ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, और मैं अपनी डेस्क पर ही खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो क्या था, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड नॉट डेयरिंग, और साहस नहीं था, टू लुक अप, ऊपर की ओर देखने का, यानी कि मेरा जो है ऊपर की तरफ देखने का साहस भी नहीं था और मेरा दिल धड़क रहा था। आगे कहते हैं कि आई हियर्ड एम हमेल से टू मी, आई हियर्ड मैंने सुना, एम हमेल से टू मी, कि एम हमेल ने से टू मी मुझसे कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, लिटिल फ्रांस में छोटे फ्रांस, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस होगा, बैड एनफ, काफ़ी बुरा, यानी कि तुम्हें काफ़ी बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़, सी देखो, हाउ इट इज़, यह अब कैसा है। एवरी डे वी हैव सैड टू आवर सेल्स, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन या फिर हर रोज़, वी हैव सैड टू आवर सेल्स, हम जो है अब स्वयं से यानी कि खुद से कहते हैं, क्या कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, I'll learn it tomorrow. बा आहा, I have plenty of time. Plenty means प्रचुरता होता है, लेकिन plenty of time का अर्थ है काफ़ी समय, ठीक है। तो आहा, I have plenty of time, मेरे पास काफ़ी समय है। I learn it tomorrow. I मैं learn it याद करूँगा, it इसे टुमारो कल, यानी कि मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब आप देखते हो, वेयर यू हैव कम आउट, कि अब आप कहाँ आ गए हो। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सास, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यह सबसे बड़ी परेशानी है, किसके साथ, अल्सास के, यानी कि अल्सास के जो लोग हैं उन सब के साथ यह सबसे बड़ी परेशानी है। सी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स अप, वह जो है पुट्स अप स्थगित कर देती है, लर्निंग अधिगम को, यानी कि सीखने को, टिल टुमारो कल तक के लिए, यानी कि वह जो है अपने सीखने को या अपने अधिगम को कल तक के लिए स्थगित कर देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब दोज फेलोज, उन लोगों को, देयर विल हैव द राइट, अधिकार है, टू से टू यू, तुम्हें कहने का, यानी कि अब उन लोगों के पास तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि हाउ इज़ इट, यह कैसा है। यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने का, तुम जो है फ्रांसीसी होने का बहाना बनाते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, और तुम अभी तक, येट मीन्स अभी तक, कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नो राइट, और ना ही तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी भाषा, यानी कि तुम अपनी भाषा अभी तक ना तो लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, यू हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। आगे ये कहते हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट का अर्थ है पराजित, लेकिन तुम ही पराजित नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे छोटे फ्रांस, बेचारे छोटे फ्रांस, तुम ही जो है पराजित नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, आगे कहते हैं कि हमको अ ग्रेट डील, बहुत अधिक, रिप्रोच मीन्स धिक्कारना है, आवर सेल्फ, स्वयं को, यानी कि हम सभी को अपने आप को बहुत अधिक धिक्कारना होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, और इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।